अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम डिस्कस करेंगे मशक नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 मुसलसल अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। फ़र्ज़ करेंगे पहला अदद हम कोई भी ले लेंगे x, ठीक है। दूसरा अदद x+1 ले लेंगे क्योंकि हम लोगों ने मुसलसल अदाद देने हैं। तीसरा अदद x+2 हो जाएगा। इन्हें इक्वेशंस के नाम दे देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। 3 मसावात हमारे पास बन जाएंगी। हमारे पास कंडीशन है कि तीनों का मजमुआ 42 के इक्वल है, तो इनको प्लस के साथ लिख के इक्वल टू 42 कर देंगे। अब फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू और जो कांस्टेंट है वो आ जाएंगी। तो x यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 3x लिख देंगे, प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 42। तो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद हमारे पास राइट साइड पे जो आंसर आएगा वो होगा 39। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 13। ये तो हमारे पास अब सिंपल x की कीमत आई है। अब क्या करना है, हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अदद निकालना है। तो इसके लिए x की जो वैल्यू होगी उसको मसावात 1, 2 और 3 तीनों में पुट करेंगे। अच्छा, तीनों में पुट करेंगे तो हमारे पास जो पहला अदद था वो इक्वल था x के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला अदद x का 13 हो जाएगा। दूसरे अदद में x+1 था तो x की जगह पर 13 और +1 इक्वल टू 14, और तीसरा अदद 13 + 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15। तो हमारे पास 3 मुसलसल अदाद कौन कौन से हैं, 13, 14 और 15। सवाल नंबर 2 है, शक्ल में कामतुल ज़ाविया दिखाई गई है जिसमें AC की लंबाई दी गई है, रकबा दिया गया है, हम लोगों ने AB की लंबाई को निकालना है। तो बेसिकली एक कामतुल ज़ाविया बनाएंगे, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं A, C और B, 3 ज़ावियों के नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को AC की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 + √5, ठीक है। एंड AB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है और हमें रकबा दिया गया है। तो बेसिकली कामतुल ज़ाविया का जब रकबा फाइंड करना होता है, उसका फार्मूला होता है, रकबा इक्वल होता है 1/2 इंटू AB क्रॉस AC। 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो रकबा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा AB क्रॉस AC के, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो AC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब रकबा की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करेंगे। तो √3 + √5 है, इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट में बेसिकली साइन चेंज करके लिखते हैं, और इक्वल टू AB हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, और 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √5 के साथ, उसके बाद √15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और 5 के साथ करेंगे तो 75। नीचे वाली वैल्यू में फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे √45 का और √75 का। 45 का 5 के टेबल से स्टार्ट करेंगे और 3 पे एंडिंग होगी, और 75 का भी इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, 5 से स्टार्ट होगी, इसकी भी 3 पे एंडिंग हो जाएगी। इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, 5.3² एंड 5².3, और नीचे 3 - 5 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें तो सबके वो रूट्स के अलग अलग कर देंगे, अलग करने के बाद उनकी कैंसलेशन कर देंगे। कैंसलेशन करने के बाद जो वैल्यूज बचेंगे वो लिखते जाएंगे। अच्छा, तो 3 अब क्या होगा कि जो √3 वाली वैल्यूज उनको कंबाइन करेंगे, √5 वाली वैल्यू को भी कंबाइन कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाई और चौड़ाई हमें दी है, उसका रकबा निकालना है। अच्छा, उसकी चौड़ाई भी दी हुई है और लंबाई भी दी हुई है, तो पॉइंट्स देने के बाद इसका फार्मूला कुछ ही होता है कि रकबा इक्वल होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर है AB और चौड़ाई यहाँ पे है AD, तो वहाँ पर वैल्यूज पुट करने लगे हैं AB और AD की जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन का फिनोमेना करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। फर्दर एलसीएम लेंगे √2 के साथ, जहाँ पर नहीं होगा उसके साथ लगा देंगे और जिसके साथ होगा उसके साथ नहीं लगाएंगे, और एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 36 का एलसीएम लेने के बाद वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और सेम एज़ 18 का अब एलसीएम भी लेंगे तो वो भी 2 पे स्टार्ट हो गए,
3 पे ख़त्म हो रहा है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब अंडर रूट के साथ इनकी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल करने के बाद 6 हो जाएगा, वहाँ पे कैंसिल होने के बाद 3 बाहर और अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। अंडर रूट 2 वाली वैल्यूज़ को अब कंबाइन करना है और सिंपल वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। तो अंडर रूट 2 वाली को करेंगे तो -2 अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस 22 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। कैंसिलेशन के बाद हम लोगों ने 22 को सेपरेट करके लिख दिया 11 × 2। तो 2 बाई अंडर रूट 2 अगर नीचे हो तो उसको हम लोग 1 टाइम अंडर रूट 2 ऊपर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिकली रख पाता और इसके साथ मीटर स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22। तो फ़र्ज़ करेंगे पहला अदद है हमारे पास x और दूसरा अदद लेंगे y और कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो प्लस है वो इक्वल है 68। 2 अदाद का अगर मजमुआ लेंगे यानी x + y = 68, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब से मैं 2 अदाद का फ़र्क लेंगे यानी तो वो हो जाएगा x - y = 22, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को, अब मसावात 2 और मसावात 1 दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे तफरीक नहीं जमा आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा x + y = 68 और x - y = 22। तो वो प्लस और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = हो जाएगा 90 के। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 45। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप पे है, आप इसको मसावात 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को मसावात 2 में पुट करने लगी हूँ। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी 45 - y = 22। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा 23 और इस तरह से x और y 2 वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है। 2024 के मोहर्रमा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस बताया है और हम लोग को उसने कहा है कि इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है तो वो 48 है। सिर्फ यहाँ पर फ़ारेनहाइट रेट में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे उस वाले फार्मूला में। तो 9/4 48 + 32। तो बेसिकली इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 9 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो 1.8 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ तो हमारे पास 86.4 आ जाएगा। उसको प्लस करेंगे 32 में तो 118.4 फ़ारेनहाइट रेट में आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। 6 साल पहले की उम्र बतानी है बेटे की। तो बेटे की उम्र हम ले लेंगे x और बाप की उम्र ले लेंगे y और हमें जो सूरत हाल दी गई है वो ये है कि इन दोनों का जो मजमूआ है वो 72 के इक्वल है। x + y इक्वल होगा 72, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब 6 साल पहले की बात करते हैं। तो 6 साल पहले क्या था, बेटे की उम्र ले लेंगे x और बाप की उम्र ले लेंगे y। 6 साल पहले है तो माइनस कर देंगे दोनों में से 6 और हमें जो दी गई सूरत हाल है वो ये है कि जो बाप है उसकी उम्र दुगनी है बेटे से। तो y - 6 इक्वल होगा 2x - 6 बेटे से। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 को इस तरफ ले आएंगे और y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 2x - y की वैल्यू 6 आ जाएगी और इसे इक्वेशन हम लोग 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, 2 मसावात 2 और 1 इन दोनों को हम लोग जमा करेंगे और वहाँ से हम लोग बेटे की वैल्यू बेटे की साल की उम्र निकालेंगे। ठीक है, तो x + y इक्वल टू किसके था 72 के और यहाँ पर 2x - y है तो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। 3x = 78 हो गया। x को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 26। अब 6 साल पहले की बात है तो बेटे की एज में से 6 माइनस कर देंगे। तो बेटे की उम्र 6 साल जो पहले थी वो क्या थी, x - 6। तो वहाँ पर x की वैल्यू 26 पुट करेंगे तो 26 - 6 क्या हो जाएगा 20। तो ये 6 साल पहले वो 20 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है कि मिराह ने एक खिलौना 1500 में ख़रीदा और बेचा 1520 में। तो हम लोगों ने इसका मुनाफा निकालना है। तो कीमत ख़रीद क्या है 1500 और कीमत फ़रोख्त क्या है 1520। तो यहाँ पर जो कीमत फ़रोख्त है वो कीमत ख़रीद से बड़ी है। तो अगर कीमत फ़रोख्त जो हो वो बड़ी हो जाए ख़रीद से तो वापस वहाँ पर मुनाफा आ जाता है। तो बेसिकली मुनाफा कैसे निकालेंगे, कीमत फ़रोख्त, तो यहाँ पर कीमत
फ़रोख्त में से माइनस करना है कीमत ख़रीद को, ठीक है। तो 1520 में से माइनस कर देंगे 1500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा मुनाफा। अभी हम लोगों ने मुनाफा फ़ीसद निकालना है, तो मुनाफा फ़ीसद का फार्मूला है मुनाफा डिवाइडेड बाय कीमत ख़रीद, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ और परसेंटेज बाई लगा देते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, मुनाफा हमारे पास था 20 और कीमत ख़रीद 1500 और 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। कैंसलेशन करने के बाद हमारे पास 20 को 15 पे डिवाइड कर देंगे, तो 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.333%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 दी है और मसना रकम 1,30,000 दी है, ठीक है। तो सालाना आमदनी इसकी लिख रहे हैं, ठीक है। और मसना रकम ऐसी रकम को कहते हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं अदा किया जाता, ठीक है। तो इसकी मसना रकम है 1,30,000। अब वो रकम जिस पर टैक्स अदा किया जा सकता है वो कैसे निकालेंगे, इसकी आमदनी को माइनस कर देंगे मुस्तना रकम से। तो आमदनी क्या है 9,60,000 माइनस कर देंगे 1,30,000 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8,30,000 आ जाएगा। इसकी शरह हमें 0.75% दी गई है और हमारे पास जो टैक्स है वो आ जाएगा जो दिया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली इसका सालाना जो टैक्स है वो निकाल लेंगे इसकी शरह के साथ मल्टीप्लाई करके। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो हम लोग यहाँ पे 1/100 लिख देंगे। उसको फर्दर जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,225 और ये हमारे पास सालाना टैक्स आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को सालाना मुनाफा मालूम करने का कहा गया हुआ है। तो इसकी असल रकम हमें दी हुई है 3,75,000 और हम यहाँ पे मुद्दत दी हुई है, एक वक्त जो दिया हुआ है वो 1 साल का दिया हुआ है और शरह यहाँ पर 14% दिया है। हमने अब यहाँ पे निकालना है मुनाफा, सालाना मुनाफा। तो मुनाफा के लिए फार्मूला होता है रकम, असल रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + शरह डिवाइडेड बाई 100 के ऊपर वक्त। अच्छा, असल रकम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, असल रकम की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद शरह की वैल्यू और 100 के साथ डिवाइड कर दिया। तो इनको बेसिकली जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 1.14। फर्दर इनको मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा हमारे पास 4,27,500। ये हमारे पास था मुनाफा। अब हम लोगों ने इसका निकालना है सालाना मुनाफा। तो सालाना मुनाफा के लिए क्या करते हैं हम, जो हमें मुनाफा आया होता है उसमें से असल रकम को माइनस कर देते हैं। तो मुनाफा हमारे पास है 4,27,500 में से माइनस कर देंगे असल रकम जो कि है 3,75,000, ठीक है। माइनस करने के बाद आंसर आ जाए 62,500 जो कि सालाना मुनाफा था।